सर हमारी वाइफ को मुंह में यानी छाला है, हम लोग टाटा मेमोरियल दिखा रहे हैं। दिखाओ। वाइप्सी उन्होंने बताया तो हम लोग वाइप्सी नहीं करवा रहे। जी। तो प्रेस कर रहे हैं कि वाइप्सी करवानी पड़ेगी, तो हम लोगों ने कहा नहीं, तो ऑपरेशन सर्जरी कर, गले में खाने में बहुत दर्द होता है, जो कुछ खा पी नहीं पा रहे। जो अभी तक टेस्ट हुए हैं उसमें एमआरआई और सीटी स्कैन इन्हीं सबसे हाँ, उससे फेमस हो गया। हाँ वही, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं बिना उसके नहीं होगा, और हम लोग नहीं यही है ना। हाँ तो बस ओके, चलो बैठो। आप नंबर 1, बायोप्सी तब करवानी होती है जब आपको कीमो करवाना होता, यानी कि बहुत सीधा सा बायोप्सी का डायरेक्ट जो संबंध है वो कीमो करवाने से। बाकी बायोप्सी का कोई उपयोग नहीं है। मतलब कंफर्मेशन तो एमआरआई कर देगी, सीटी स्कैन कर देगा, पैट स्कैन कर देगा, मतलब इवन की मगर अगर ब्रेस्ट में तो मेमोग्राफी कर देगी। मतलब कई ऐसे टेस्ट है, और सबसे बेस्ट है कि आपका कैंसर का पता लगाने के लिए तो मार्कर टेस्ट है, खून से जांच होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो आपको किताब जो दी है निर्देशिका, उसमें पूरे पेज इसी का है कि उसमें कौन से कैंसर में कौन सी जांच आपको करवानी। ठीक। बायोप्सी का सीधा संबंध कीमोथेरेपी से है। 1 नंबर बायोप्सी के मामले में मैं आपको मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है अब तक का, इन 14 साल का कैंसर चिकित्सा का अनुभव, एक तो ब्रेन ट्यूमर की कभी बायोप्सी नहीं करवानी, चाहे कीमो लेना हो तो भी नहीं करवानी। एक फेफड़े में कैंसर की कभी बायोप्सी नहीं करवानी, चाहे कीमो लेना भी हो तो भी नहीं करवानी। ठीक। अब कीमो वाले मामले में मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि पेशेंट का वजन 60 किलो से ज्यादा है और पेशेंट की उम्र 60 साल से कम है, तो मैं मेरी तरफ से आपको कीमो करवाने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं एक सलाह दे रहा हूं, क्योंकि कैंसर रोगी जो होता है वो खुद अपनी मर्जी से इलाज नहीं करा सकता है। रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर होता है, उन डॉक्टर्स का प्रेशर होता है, और बहुत सारे ज्ञान क्षेत्र उनका प्रेशर होता है। ज्ञान क्षेत्र बहुत दुखी करते हैं इसमें, बहुत दुखी करते हैं, भयंकर दुखी करते हैं। मतलब उन्होंने ये पता नहीं कि बॉम्बे किधर है यहाँ से, मतलब मैं जहां बैठा हूं जहां से मुझे ये पता नहीं है कि बॉम्बे किस दिशा में है, परंतु मैं ये कहूंगा तू वहां डॉक्टर आडवाणी के पास लेके जा, तो फला डॉक्टर के पास, खान के पास लेके जा, फला मित्तल के पास लेके जा, और क्या करना पड़ता है यार, बड़ा मुश्किल, जब 30-35 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। अब आप कानपुर से हैं, कैंसर हो गया, पूरे परिवार की फटी पड़ी है। ठीक। पूरा परिवार दुखी होता है, मानसिक रूप से रोगी तो होता ही परिवार पूरा दुखी। अब सबसे पहले इंटरफेयर करेंगे आपके साला में, आप लोग समझे, आपकी मर्जी है। कैंसर को मैंने जितना जिया और पिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे लेवल का मुझे कोई आदमी अब तक नहीं मिले। मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रात दिन इस कैंसर की थी, और इसीलिए रिजल्ट है। आप यहाँ चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ तो किसी टीवी में विज्ञापन देख के आए थे नहीं, किसी अखबार में विज्ञापन देखा है यहाँ पर नहीं। आप सभी लोग 99% लोग यहाँ इसलिए आए कि आपको किसी ने कहा कि मैं वहां गया था, मैं ठीक हूं, या मेरा भाई गया वो ठीक हुआ, या मेरा रिश्तेदार गया वो ठीक। बहुत क्लियर बात है, यहाँ का फंडा ही बिल्कुल यही है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ का एक बहुत अच्छी फंडा है जो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों की जब तक छेद खाली नहीं होती ना, जब तक आपको ठंडक नहीं पड़ती, टेम्परेचर नहीं उतरता, यह सारा लपड़ा ये कि गरीब आदमी को 5 साल तक सैनिकों के परिवार को फ्री मेडिसिन है, मिर्गी, लकवा, पागलपन, हिस्टीरिया, इन चारों बीमारी की टोटल फ्री मेडिसिन है। आश्रम चलना ले नहीं है, हम ये गौशाला में आश्रम में किसी से नहीं पैसा चंदा नहीं लेते, क्योंकि भगवान ने पहले ही चंदा दे दिया। उस मेडिसिन में भी कैंसर की फ्री है, और ये जो आयुर्वेद तीनों, ये दोनों मेडिसिन आपको लिए भी फ्री है, सभी करोड़पतियों के लिए फ्री है। अब बची हुई जो मेडिसिन है उसका टोटल मिला के 1400 का खर्चा आता, मुश्किल से 3,500-4,000 से धरना है।
और 3,500-4,000 में आपका दिमाग ये घूमता था, 3,500-4,000 में कैंसर का इलाज रहेगा। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, इलाज होगा तो 4,500 में ही होगा या 2,500 में ही होगा, बाकी आपके 4.5 करोड़ में तो इलाज नहीं है, क्योंकि 18-20 करोड़ के लोग यहाँ आए हुए हैं, इतना खर्च करके तो आए हैं और वो ठीक हो रहे हैं, ऐसे हुए। तो पैसे से एक बात, दूसरा दूसरी बात होगा, कैंसर पेशेंट को कीमो देने के बाद 6 महीने में कैंसर वापस रिकरेंस होकर आता है, इस बात को मैं आपको लिखित देने को दिया। सर्जरी के 9-10 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 3-4 महीने में आजकल रिकरेंस होता है, आएगा, इसकी गारंटी। रिकरेंस के 9 महीने बाद कैंसर वापस रिकरेंस होगा, इसकी गारंटी है। आयुर्वेद में एक ही आराम है, सबसे बड़ा जो आराम है, इसमें जितने पहाड़े आपने बोल दिए, मतलब एक बार जैसे पहले पहाड़े होते थे ना, आज के लोगों को तो पता नहीं पहाड़े क्या होते हैं। बेटा मुझे मालूम पहाड़े क्या होते हैं, होते हैं जैसे 2, 4 ऐसे 10 के पहाड़े, 15 के पहाड़े, 20 का पहाड़, ऐसा होता है ना। ये मैं वो पहाड़े बोलना बहुत सरल है ना। 13 का 19 का बोलो तो नानी याद आती है। तो जितने पहाड़ याद हो गए वो परमानेंट है आयुर्वेद में, यानी कि इनका कैंसर आयुर्वेद की मेडिसिन लेने से अगर 20% रिकवर हो गया तो अब आपको 21 की तरफ बढ़ना है, वापस 18 की तरफ नहीं जाऊंगा। यह आयुर्वेद का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का जो आराम है कि आपने जितनी रिकवरी करनी वो कर ली, परंतु अगर आपने पहले कीमो दे रखा है या पहले सर्जरी कर रखी है तो उसमें हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लग जाए। बीच में आप गलतियां न करें, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने साला जी, अपने भाई या जो कोई भी लोग ऐसी सलाह देते हैं उनका अपमान नहीं करना है, उनसे सम्मान से बात करनी, परंतु तरीका मैं शानदार बता रहा हूं। ऐसा क्यों फोन आए या आदमी सामने आए, उनको कहने साहब मैं ये सोच रहा था जो आप करें, आप ऐसा करो 15 लाख की व्यवस्था आप कर दो और 10 लाख का मैं कहीं जुगाड़ कर लेता हूं और मैं बिल्कुल आज ही बम्बई लिख। वो कहेगा मेरे को फोन आ गया, आपका दोबारा फोन आ जाए कि मेरा नाम जमीन पे लिखना और उसको जूता मारना। ये प्रैक्टिकल है। मतलब बहुत सारे ज्ञानचंद खूब है दुनिया में, गूगल के बाप पड़े हुए दुनिया में। गूगल तो कुछ भी नहीं, उनकी छोटी सी बेटी है गूगल, तो वो तो गूगल के बाप पड़े हुए। तो ऐसा है, अगर मैंने जिंदगी में अयोध्या नहीं देखी तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भगवान राम की जो मूर्ति है वो बुजुर्ग में है या बालक के रूप में है। तो सेम वही कैंसर का खेल है, आपके घर पे बीत रही है, आपको इसको फेस करना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनका इलाज शुरू कीजिए, ये तो भीतरने में तो तकलीफ हो रही है, ये तो 15-20 दिन में नॉर्मल हो जाएगी और 8 महीने इलाज लेंगे और ये ठीक हो सीधे। इसीलिए अभी तक किसी तरह की कोई मेडिसिन कोई बात नहीं, मेडिसिन के लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ, वैसे भी नहीं दी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो दिक्कत करती है। मैं कह रहा हूँ अगर पेन दर्द ज्यादा है तो पेन किलर ले सकता है, वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग की दवाई ले सकते हैं, लूज मोशन है तो लूज मोशन की ले सकते हैं। वो कोई बने बुखार आ गया, मान इनको बुखार आ गया, ऐसा टाइफाइड हो गया या इनको मलेरिया हो गया, तो अपने हॉस्पिटल में जाएंगे ना, लेंगे। अपना सीधा है। मैं तो क्या बेसिकली विज्ञान का व्यक्ति हूँ और आयुर्वेद तो मैं तो आयुर्वेद को भी इतना ही सम्मान देता हूँ जितना विज्ञान को देता हूँ। मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ दिमाग से आपकी कभी भी आप किसी डॉक्टर साहब को जाकर गाली निकाल दो, क्यों निकाल दो, गाली पढ़े थी उन्होंने।